हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस लेक्चर से, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेकिन इजी स्कोरिंग थ्योरी रहेगी। तो हम थ्योरी को समझेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, स्टोरी बना के फॉर्म में समझेंगे। और जो मेरे नोट्स है उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैंने बेस्ट आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए कंप्यूटर नेटवर्क के, जो कि आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा। अब एक बात आप ध्यान रखो, थोड़ी सी कुछ बातें पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि चैप्टर 10 जो है ये आपका 10 मार्क्स का आता है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, जिसमें कि आपको जो 10 मार्क्स का डिवाइडेशन होता है दैट इज बेटा हमारी 5 मार्क्स की आती है यहाँ पर वी गेट थ्योरी एंड 5 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन आता है। ओके, सो हम 5 मार्क्स की थ्योरी कवर करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो चैप्टर नंबर 10 आपको दिख रहा है, प्रीवियसली आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर नेटवर्क का एक ही चैप्टर था, लेकिन जो नया एडिशन है उसमें क्या किया गया है, यहाँ पर दो चैप्टर, ये जो चैप्टर 10 था इसको ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। अब एक बात और ध्यान से समझ लो, दैट इज कि बेटा जो चैप्टर नंबर आपका 11 है उसमें से आपके जो दो टॉपिक्स हैं लास्ट के, वहां पर आपके जो 3 टॉपिक दिए गए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। और ये टॉपिक्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो टॉपिक्स हैं उनके नाम बता रहा हूं मैं। वी हैव हियर दैट इज इंटर नेटवर्किंग टर्म्स, and your network security, and the last is viruses। ये 3 जो टर्म्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने आपका सिलेबस चेकआउट कर लिया। और जो मेरे नोट्स हैं दैट इज कंप्लीटली एज पर योर सिलेबस, कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर मैंने नहीं रखा हुआ है, पूरे डिटेल में है, डिस्कशन में है। आप इनको लेना चाहते हैं, आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप ले सकते हैं, आप इनको इजीली प्रिंट करा के पढ़ भी सकते हैं। ओके, और एक प्रिंट करा रहे हो तो मैं टिप दे देता हूँ कि भाई आगे पीछे प्रिंट करा लेना, थोड़े से आपके पैसे और बच जाएंगे, या आप चाहो तो एक पेज पर 2 पन्ने भी प्रिंट करवाए जा सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग दिस, और हम इसको मेरा टारगेट रहेगा कि वी कंप्लीट इट्स एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, बिकॉज फिर हमारी आ रही होगी एक फ्री रिवीजन सीरीज दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द दिसंबर, और डेट अभी हम फिक्स कर लेंगे। अभी हम मान रहे दैट इज कि हम इसको स्टार्ट कर पाऊंगा मैं अराउंड 5th। ओके, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला सवाल ये आता है भैया, व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड व्हाट इज अ नेटवर्क। कंप्यूटर तो हम सब जानते हैं भैया, कंप्यूटर इज अ मशीन। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब ये बताओ नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कैन वी से कि भाई अगर आपसे पूछा जाए भैया आपका, भैया हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मतलब भैया हमारी जान पहचान बहुत ज्यादा है, यानी कि ये तुम हो, ये तुम हो और तुम्हारा कई सारे लोगों से कनेक्शंस है, तुम्हारे कनेक्शंस है भैया, अच्छे कनेक्शन है भैया। हम तो प्रिंसिपल को जानते हैं भैया, हम तो फिजिक्स वाले टीचर को जानते हैं, है ना भैया, हम विशाल भैया को भी जानते हैं। तो आपके कनेक्शंस काफी बड़े बड़े हैं, तो ये क्या कहते हैं हम, नेटवर्क। सिमिलरली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क भी है, क्या है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, इज अ, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेट अ सेकेंड, ओके वी हैव, आई थॉट सो, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड, इंटरनेट मतलब क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है चीजें हमारी। ओके, autonomous computing devices so that they can exchange information and share resources। अब यहाँ पर देखो काफी पॉइंट्स है, और इन पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। पहले क्या है, इंटरकनेक्टेड, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले हैं। नेक्स्ट, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ओके, लाइक अगर आप देखोगे कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो क्या है, एक नेटवर्क है। ओके, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंटली हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं, कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं है। नाउ अब रीजन क्या है इसको भाई, व्हाट इज द रीजन कि हम कंप्यूटर
का जो नेटवर्क है उसको क्रिएट कर रहे हैं। द रीजन इज दैट सो दैट दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि भाई ये जो है आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके ओके। दूसरा रीजन क्या है? दैट इज वी कैन शेयर रिसोर्सेस। क्या कर सकते हैं हम? शेयर रिसोर्स कर सकते हैं। अब देखो शेयर रिसोर्स कैसे, मान लो कि हम 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वी हैव 10 फ्रेंड्स और हमारे पास एक ही प्रिंटर है, वी हैव 1 प्रिंटर ओनली। अब अगर मान लो नेटवर्किंग का कंसेप्ट होता ही नहीं तो क्या होता है? पहले हम केस ए सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम बात करते हैं दैट इज अबाउट केस नंबर ए। तो क्या हो रहा होता है इस सिनेरियो में जो हमारे 10 फ्रेंड्स हैं सबको एक इंडिविजुअल प्रिंटर खरीदना पड़ता, दैट वी हैव टू बाय 10 प्रिंटर्स। ओके, बट नाउ वी हैव, हमारे पास नेटवर्किंग की सुविधा है, तो हमने क्या किया भाई 10 प्रिंटर खरीदेंगे तो बेटा हमारी कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना कॉस्ट, है ना, लेकिन इतने पैसे सबके पास नहीं है। तो हमारा आता है नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। और हमने क्या किया कि भाई सबने एक ही प्रिंटर खरीदा और फिर हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया। क्या किया? हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया और इस प्रिंटर को हमने उसमें ऐड कर लिया। ओके, अब जिसको भी प्रिंट देना है वो इस प्रिंटर को एक नेटवर्क पे यूज कर सकता है इजीली। ओके, क्या कर सकता है? वो इस प्रिंटर को इजीली यहाँ पर यूज कर सकता है, कोई भी इश्यूज फेस करने नहीं पड़ रहे होंगे। तो इससे हमारा ओवरऑल फायदा क्या हुआ? ओवरऑल भैया हमारा फायदा ये हुआ कि हमारे पैसे बच गए, हमें 10 प्रिंटर नहीं खरीदने पड़े। तो यही हो जाएंगे हमारे नेटवर्क के एडवांटेजेस। सो दिस विल बी द एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क। ओके, नाउ यहां से बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। यहां से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो आप यहां से 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। अब वो क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैट इज वी हैव, सबसे पहला एडवांटेज आपको याद रखना, दैट इज शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स सेव मनी। तो पहला एडवांटेज क्या होगा कि भैया हमारा जो है हम आराम से डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, चाहे 10 लोग हो 20 लोग हो, ठीक है। ऐसा आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि नेटवर्क बन जाता है, वहां पर आपका एक सर्वर बन जाता है, एक प्रिंटर लग जाता है। ओके, ना नेक्स्ट इज दैट इज फाइल कैन इजीली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। हम आराम से लाइक वी हैव लाइक दिस, वी हैव अ यूजर नंबर 1 एंड यूजर नंबर 2। अगर ये नेटवर्क में है तो हम इजीली जो है फाइल अपना भेज सकते हैं एक दूसरे को। या आप लोग ये भी ये कर सकते हो अपने स्कूल में, दैट इज आपके स्कूल में जो लैब होती है आप विदाउट इंटरनेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकते हो, उसमें मैसेजिंग का ऑप्शन होता है। ओके, थर्ड वन इज नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजर। देखो मैंने इसकी बात अभी की थी और ये अपने आप यहाँ पर रोल में आ गया है। दैट इज नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। आप ईमेल के थ्रू आपस में बात कर सकते हो या फिर आप इंस्टेंट मैसेंजर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, वी हैव नाउ फोर्थ वन इज दैट सिक्योरिटी इज गुड यूजर्स। सिक्योरिटी इज गुड, क्या है? सिक्योरिटी आपकी काफी अच्छी हो जाती है इसमें। अब इसमें अच्छा क्या हो जाता है? दैट इज कि यूजर्स कैन नॉट सी अदर यूजर्स फाइल। लाइक मान लो कि आपको एक बात बताता हूं मैं, क्या है कि मेरे पास अगर एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक कंप्यूटर में हमने 2 यूजर बना दिए हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इजिली एक दूसरे की फाइल्स देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप नेटवर्किंग में है तो आप दूसरे वाले यूजर्स की फाइल को नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा की प्राइवेसी भी है यहाँ पर और हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट, डेटा इज इजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन फाइल सर्वर। अगर आपका जो डेटा है वो भी आप आराम से उसका बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि जो सारा डेटा है वो आपका फाइल सर्वर पर स्टोर हुआ रहता है। ओके, बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डेटा लॉस होता है तो आप फाइल सर्वर से अपना बैकअप ले सकते हैं, आपको कोई भी इश्यूज देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे होंगे इस चीज के बारे में।
नाउ वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे जरूर। नाउ परचेसिंग द केबलिंग इन द फाइल सर्वर कैन बी एक्सपेंसिव। मान लो कि आपको कोई छोटा नेटवर्क बनाना है, ठीक है, अगर आपको कोई स्मॉल नेटवर्क बनाना है तो उसमें आपको फिर बहुत सारी केबल्स परचेस करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग में जो यूज होती है, जो हम आगे बात कर रहे होंगे। ओके, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क के जो आज के अभी इस पर बात करेंगे, तो वो खर्चा जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आपका कोई बिजनेस पर्पस इतना लाइक नहीं है, ठीक है, आपको इतना बड़ी स्केल पे बिजनेस चाहिए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव खर्चा हो सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया हमें कौन कौन से पॉइंट याद कर लेने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले याद कर लो शेयरिंग डिवाइसेस, ठीक है, और आप एक पॉइंट यहाँ से उठा लो कि यू कैन इजीली कम्युनिकेट, एंड थर्ड वन इज यू कैन सिक्योरिटी इज गुड, ओके, और फाइल कैन बी इजीली शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। 4 पॉइंट जो आपको यहाँ से याद करने हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें से एक तो हमने पढ़ लिया परचेसिंग, तो एक पॉइंट आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग अ लार्ज नेटवर्क इज कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग एंड नेटवर्क मैनेजर, ठीक है, नीड्स टू बी एम्प्लॉयड। अब क्या है भाई, मान लो अगर आपने स्मॉल नेटवर्क क्रिएट किया तो दिक्कत क्या है, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपने कहा भैया हम बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, आप बड़ा नेटवर्क बेटा बना तो लिया, लेकिन उसको पूरा मैनेज करने के लिए हमें एक इंसान की जरूरत पड़ेगी और जिसको हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। ओके, तो हमें हायर करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू हायर अ नेटवर्क मैनेजर फॉर दैट। क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, वी हैव टू हायर द नेटवर्क मैनेजर। अब नेटवर्क मैनेजर को हायर कर रहे हैं बेटा, तो हम किसी इंसान को हायर कर रहे हैं, देन वी हैव टू आल्सो गिव द सैलरी टू हिम। ओके, तो हमारा ये खर्चा भी इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इफ द फाइल सर्वर, आप इसको भी यहाँ ले सकते हो। अब देखो, अगर मैं बात करूँ एक एडवांटेज, जब एक उसका एडवांटेज ये था कि आपका अगर आप डिवाइसेस को शेयर कर रहे हो तो आपका पैसा बच रहा है बेटा, तो उसका डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं ये भी है, देखो एक्सपेंसिव भी है, और आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि जब नेटवर्क बढ़ाएंगे हम तो हमें एक इंसान रखना पड़ेगा, यानी कि टोटली ये भी कॉस्ट पर ही हमारे एक पॉइंट एडवांटेज हमने पढ़ लिया, 2 पॉइंट डिसएडवांटेज में पढ़ लिया। देखो मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा बेटा, थ्योरी है, जितना बेस्ट आपको समझा सकूं मैं उतना आपको समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। नाउ एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज इफ द फाइल सर्वर ब्रेकडाउन। मान लीजिए कि अगर फाइल सर्वर में कोई इश्यू आ गया, बिकॉज हमारा सारा डेटा जो है किसके पास है, फाइल सर्वर के पास है। अगर फाइल सर्वर में कोई भी इश्यू आता है देन द फाइल सर्वर बिकम इनएक्सेसिबल। अगर आपका फाइल सर्वर ही डाउन हो गया तो फिर आपका पूरे नेटवर्क में आप फाइल एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वी हैव वायरसेस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, वायरसेस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर में अपनी पेन ड्राइव लगा देते हैं और पूरी कंपनी का जो डेटाबेस होता है, ठीक है, पूरी कंपनी का जो डेटा है वो लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, कैसे होता है कि वायरसेस जो है अगर आपने एक कंप्यूटर में भी वायरसेस वहां पर इंस्टॉल कर दिया तो फिर पूरे नेटवर्क को वो दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट इज द डेंजर ऑफ हैकिंग, particularly with wide area networks we need firewall to prevent such abuse। हैकिंग हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही। सो हमें इसके लिए क्या चाहिए, वी नीड फायरवॉल। अब ये फायरवॉल आपका 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाता है, दैट इज टू प्रिवेंट फ्रॉम हैकिंग। हमें क्या यूज करने, हम क्या यूज करेंगे और फायरवॉल क्या होता है। ओके, ऐसा हमारा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में यहां से बन सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको पूरा बेस्ट ट्राई करते हुए चल रहा हूं मैं कि हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी वहां से कवर करे जा सकें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी तक हमने बात करी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है इसके बेटा, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो अगर बेटा इस चैप्टर को अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो ये आपका चैप्टर मोर देन 150 प्लस पेजेस का है, ठीक है। थ्योरी पढ़ने में बहुत सारा दिक्कतें काफी सारे बच्चों को हो सकती हैं। एक तरीका ये है कि आप इससे पढ़ लो, ठीक है। अगर मैं इसको लिखने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा
विदाउट लाइक टाइम वेस्टिंग वो लेक्चर्स हो जाएंगे फिर कि क्या मतलब मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, जो मैंने चूज करा है कि बेस्ट तरीका रहेगा ये आपको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखो क्या क्या कंपोनेंट है हमारे। वी हैव होस्ट, सर्वर, क्लाइंट, नेटवर्क हार्डवेयर चाहिए, एनआईसी, राउटर, स्विच, हब, कम्युनिकेशन चैनल, केबल, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस, फाइल शेयर। देखो जहां जहां मुझे PYQs के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि वो किन किन टॉपिक्स पर अच्छे से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको साफ साफ पहले ही अपनी तरफ से बता दूंगा, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। बात समझ गए? चलो भैया, होस्ट क्या होता है और नोड क्या होता है? देखो, अ नोड रिफर्स टू अ कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क। मान लो कि भैया मेरे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, मान लो कि भाई ये एक नेटवर्क है, ये मेन कंप्यूटर है और यहाँ से कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो एक जो कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर जो आपका इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये इसको हम बोलेंगे दैट इज अ नोड, दैट इज अ नोड। ओके, वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है और ये सारे नोट्स देखो मैंने खुद से भी लिखे हुए हैं। दैट इज नोड रिफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू नेटवर्क, और अब और का मतलब क्या है, सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज विद द नेटवर्क, यानी कि ये अपने जो रिसोर्सेज है, जो इसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये नेटवर्क के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। हाँ समझ में आई? अब यहां से बेटा क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है लाइक व्हाट इज नोड, व्हाट इज नोड, ओके, और व्हाट इज वर्क स्टेशन। अब भाई वर्क स्टेशन क्या है भैया? अ कंप्यूटर व्हेन कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जब एक कंप्यूटर भाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया है, क्या हो गया है, नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है, तब हम उसको बोलेंगे वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, जब कनेक्शन हमारा जो है स्टेब्लिश हो जाएगा, देन वी विल कॉल इट एज वर्क स्टेशन। ना समझ में आई? आया समझ में? हाँ भैया आ गया। नाउ सर्वर क्या होता है भैया? सो सर्वर इज दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सर्वर मीन्स दैट इज जिससे हमारा जो सारी चीजों को कमांड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मेन कंप्यूटर जो होता है हमारा नेटवर्क के अंदर, दैट इज द सर्वर। कई बार आपने सुना होगा, कई बार आप वेबसाइट्स विजिट करते हो कि भैया सर्वर डाउन है। जब सर्वर आपका बेटा डाउन है, जब एक नेटवर्क में सर्वर ही हमारा डाउन हो जाएगा, तो पूरा नेटवर्क आपका काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा जब किसी वेबसाइट का अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो वेबसाइट काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है? बिकॉज भाई इसका मेन कंप्यूटर ही गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा है, डेटा फैच नहीं कर पा रहा है, तो बाकी सारी चीजें कैसे काम करेंगी फिर? ना सारी चीजें मैंने पॉइंट में आपके लिए लिखवाई है, बिकॉज पॉइंट में पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेटवर्किंग टास्क हैपन। वही मैंने बताया, मेन कंप्यूटर है, उसकी सारी जिम्मेदारी क्या है कि सारा जो नेटवर्क का काम है वो प्रॉपरली फंक्शन होना चाहिए। नाउ अ नेटवर्क कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन सर्वर। जरूरी नहीं है कि आपके नेटवर्क में सिर्फ एक ही सर्वर हो। जब बड़े बड़े हमारे नेटवर्क्स होते हैं तो उसमें हमारे कई सारे सर्वर्स होते हैं, ओके, दैट इज वी कैन हैव दैट इज मल्टी, ओके। चलो नाउ इन केस ऑफ बिगर नेटवर्क्स, सर्वर्स आर यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक फॉर प्रिंटर एंड फाइल शेयरिंग। तो देखो नेटवर्क के हिसाब से सर्वर्स हमारे यूज किए जाते हैं। अगर भाई बहुत बड़ा नेटवर्क है तो हो सकता है कि सिर्फ प्रिंटिंग के टास्क इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सिर्फ प्रिंटिंग के टास्क को मैनेज करने के लिए हमारा एक अलग सर्वर है, फाइल शेयरिंग के टास्क को मैनेज करने के लिए हमारा एक अलग सर्वर है। नेक्स्ट वी हैव क्लाइंट। व्हाट इज अ क्लाइंट? आपने कई बार ये बात सुना होगा कि भैया हम क्लाइंट से डील करते हैं, ठीक है। हमारी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और हमारा क्या है, क्लाइंट। तो क्लाइंट बेटा बेसिकली क्या है? क्लाइंट एक कस्टमर है। क्लाइंट क्या है? कस्टमर है जो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर डेटा वहां पर जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, हमारे पास एक क्लाइंट है और ये हमारा क्या है बेटा, सर्वर है, ठीक है। और आप यहां से टाइप करते हो कि आपने टाइप किया youtube.com, तो वो गया भैया सर्वर के पास, ठीक है।
और सर्वर ने आपको दे दिया, वहां से youtube.com पे आपको पहुंचा दिया गया। ओके, सो ये क्लाइंट क्या करता है बेटा, क्लाइंट सर्विसेज की डिमांड करता है कि भैया हमको ये दे दो। जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल समझो, आप गए भाई सब्जी लेने गए, आपने उनको बोला कि भैया हमको 5 किलो आलू जो है कृपया करके तौल दीजिए, तो उन्होंने आपको बेटा 5 किलो आलू दे दी। तो आपने क्या किया, आप वहां पर क्या है, आप कस्टमर हैं, आप क्लाइंट हैं, आपने रिक्वेस्ट करी कि भैया हमको 5 किलो आलू दे दो, और उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पर आपको डेटा दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ पर आलू दे दिया। तो सिमिलरली दैट इज इट इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। ओके, क्या करता है भाई, ये बात आप इसको समझ आ जाए, रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। देखो यार, कंप्यूटर नेटवर्क टू बी ऑनेस्ट काफी आसान है, आप जब आगे जाओगे तो पूरा एक मेजर सब्जेक्ट होता है बीटेक के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, और जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपकी फर्स्ट 2 यूनिट्स जो हैं वो आपको यहीं से मैं कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। दैट इज द हार्डवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी वेरियस टास्क। अब जैसे मैंने बताया था ना कि हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, केबल्स खरीदना पड़ेगा, हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा नेटवर्क के लिए, तो हम उन सब की बात कर रहे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेटवर्क हार्डवेयर, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि भैया हमें जो हार्डवेयर की जरूरत है एक नेटवर्क को प्रॉपर्ली रन करने के लिए, कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, उसको हम कहेंगे नेटवर्क हार्डवेयर। दैट इज वी हैव एनआईसी। सबसे पहले बात करेंगे बेटा एनआईसी के बारे में। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अब भैया ये क्या है, ये बेसिकली एक कार्ड होता है। एनआईसी क्या है, इट इज ए नेटवर्क कार्ड, इट इज अ नेटवर्क कार्ड, it is a network card that is attached to host computer as to establish connections। ओके, किसके पास होगा ये, होस्ट के पास लगेगा। ठीक है, यानी कि क्लाइंट के पास। सारी चीजें क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। एनआईसी किस में लगेगा, क्लाइंट में लगेगा। देखो जितने भी हम हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं, एज ए कंप्यूटर होते हैं बेटा, उसमें एनआईसी लगा हुआ होता है, तभी हम इंटरनेट अपने में, तभी जो है वाईफाई चला सकते हैं। आपने सुना होगा कि मेरे लैपटॉप में वाईफाई कार्ड नहीं लगा है। ओके, तो जो वाईफाई कार्ड होता है वो यही एनआईसी होता है। ओके, नाउ एवरी एनआईसी इज अ यूनिक फिजिकल एड्रेस कॉल्ड मैक एड्रेस। अगेन, तो एनआईसी क्या होता है, हर एनआईसी का एक अपना यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मैक एड्रेस। तो अब यहां से बेटा क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज व्हाट इज मैक एड्रेस। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज मैक एड्रेस, आंसर विल बी द फिजिकल a unique physical address of NIC is called MAC address. Again, and which is of 6 bytes, कितने बाइट का होता है ये, 6 बाइट का होता है, and it is assigned by NIC manufacturer, यानी कि जिस कंपनी ने उस कार्ड को बनाया है वो उसका MAC एड्रेस उसको असाइन करके देता है। Now and also and it is also known as, और बेटा ये जो सेकेंड नेम है ना, इनको कृपया करके ध्यान से याद कर लेना, बिकॉज ये आपसे एमसीक्यूज में परेशान कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, TAP। बात समझ में आ रही है, TAP। नाउ वी हैव दैट इज हब, स्विच, राउटर, दीज आर योर कनेक्टिविटी डिवाइसेस। अगर पूछा जाए कनेक्टिविटी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, तो वी विल से दैट इज हब, स्विच एंड अ राउटर इज कनेक्टिविटी डिवाइसेस। अब बात करते हैं बेटा कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। नाउ कम्युनिकेशन चैनल में क्या है, होस्ट इन अ नेटवर्क इंटरेक्ट विद अदर होस्ट, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है वो क्या करेगा, अदर क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा और सर्वर से, थ्रू विच, कैसे, बाई कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडियम। मान लो कि भैया अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर दो इंसान आपस में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं बेटा, जस्ट बाई कम्युनिकेशन। सिमिलरली एक नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल हमारे दो टाइप के हो सकता है, दैट इज इट कैन बी अ वायर्ड और इट कैन बी अ वायरलेस।
देखिए आजकल तो बेटा वायरलेस हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वायर्ड मीडियम के बारे में। वायर्ड मीडियम में क्या होगा, दैट इज होस्ट। होस्ट कौन, क्लाइंट, ठीक है, जहां भी होस्ट यूज किया है बात याद रखना क्लाइंट की बात कर रहे हैं। होस्ट एंड सर्वर यानी क्लाइंट एंड सर्वर आर कनेक्टेड थ्रू गाइडेड मीडिया लाइक, गाइडेड मीडिया का मतलब होता है लाइक वायर्ड मीडिया। ओके, आप नाम यहां से याद कर लो। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है दैट इज वायर्ड मीडिया, जहां पर हम कनेक्ट करने के लिए वायर का इस्तेमाल करते हैं। गाइडेड मीडिया लाइक नेटवर्क केबल्स इज कॉल्ड वायर्ड कम्युनिकेशन। तो ये कॉमन सी बात है, जहां पर हम कम्युनिकेशन वायर के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायर्ड कम्युनिकेशन। और वी कैन से दैट व्हाट इज वायर्ड मीडियम और व्हाट इज वायर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन होस्ट एंड सर्वर आर connected through wired media or guided media like network cables is called wired communication. अब इसका एग्जाम्पल समझ लो, we have here twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber cable। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल चल रही है। तो इसके बारे में खास बात ये होती है कि अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल को 90 डिग्री पर बैंड कर दिया तो वो केबल टूट जाएगी, पहली चीज़। और दूसरा, आप उसे खुद से जोड़ नहीं सकते, उसकी एक मशीन होती है, वो उसी मशीन से जोड़ी जा सकती है। सिमिलरली वी हैव वायरलेस मीडियम, दैट इज होस्ट एंड सर्वर्स। अब भाई वायरलेस में क्या होगा भैया, अब ये जो है होस्ट और सर्वर जो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे थ्रू वायरलेस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। सो होस्ट एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है बेटा दैट इज वायरलेस मीडिया। ओके, लाइक रेडियो वेव्स, लाइक समझ गए अब देखो यहाँ पे, लाइक रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड अ वायरलेस कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, इंफ्रारेड वेव्स, लेजर्स। नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर। देखो अब नेटवर्क को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक नेटवर्क के अंदर हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। सो द सॉफ्टवेयर लेयर ऑफ अ नेटवर्क मेक नेटवर्किंग पॉसिबल। सो इट कंप्रोमाइजेस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, एक नेटवर्क में कुछ नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। अब ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अ सेट ऑफ रूल्स। जैसे हमने प्रोग्राम में पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम क्रिएट करने के लिए यानी आइडेंटिफायर से कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वैसे ही एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक वी हैव, जैसे विंडोज इस्तेमाल करते हैं वैसे ही नेटवर्क के लिए ओएस की जरूरत पड़ेगी। और मैंने प्रोटोकॉल को साफ साफ लिखा हुआ है, देखो नोट्स मैंने बहुत सोच समझ के बनाए बेटा। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड यूजिंग विच ऑल पार्टीज ऑफ अ नेटवर्क, पार्टीज का मतलब क्या है, ऑल, लाइक होस्ट, सर्वर, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ नेटवर्क कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, नाउ अब भैया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम है दैट इज स्पेशलाइज्ड, इट कैन हैंडल नेटवर्किंग टास्क, वो सिर्फ नेटवर्किंग टास्क के लिए ही बना हुआ होता है। वी हैव, अब हमें क्या चाहिए, नेटवर्क सर्विस चाहिए, दैट इज एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ओवर नेटवर्क। यानी कि हाँ भाई, एक नेटवर्क हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लाइक दैट वी हैव डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। हम फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन होगा, ठीक है। वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी, तो उसके लिए हमारा अलग एप्लीकेशन होगा। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो एक छोटा सा टॉपिक भी कवर करने में कितना टाइम लग जाता है, ये लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा आधे घंटे से चल रहा है। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए है तो आप इसको ले सकते हैं, साथ में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलेंगे आपसे भी सब नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।